एक्सिस बैंक डोंगरगढ़ में करोड़ों की ठगी करने वाला कर्मचारी पुलिस के गिरफ्त में। 2.5 करोड़ की है धोखाधड़ी। बैंक के कर्मचारी एरिया मैनेजर उमेश गोरले ही निकला आरोपी। 43 खाता धारकों से ठगी, फर्जी लोन और ओवरड्राफ्ट के जरिए की गई रकम की हेराफेरी। डोंगरगढ़ स्थित एक्सिस बैंक शाखा में लंबे समय से चल रहे करोड़ों की बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए डोंगरगढ़ पुलिस ने कर्मचारी उमेश गोरले को उसकी पत्नी उषा गोरले के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ अब तक 43 खाता धारकों ने शिकायत दर्ज कराई है और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसने लगभग 2.5 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की है। बैंक शाखा प्रबंधक रिकू कुमार द्वारा 26 जुलाई को की गई शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर में बताया गया था कि आरोपी उमेश गोरले ने नवंबर 2022 से अप्रैल 2025 के बीच ग्राहकों के नाम पर फर्जी ऋण, ओवरड्राफ्ट खाते और नेट बैंकिंग का दुरुपयोग कर करोड़ों की रकम निकाला। आरोपी ने बैंकिंग पद पर रहते हुए गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को अंजाम दिया, जो अब व्यापक वित्तीय अपराध में तब्दील हो चुका है। विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया कि उमेश गोरले ग्राहकों के दस्तावेज, चेकबुक, ओटीपी और नेट बैंकिंग एक्सेस का दुरुपयोग करता था। रकम को वह पहले मनप्पुरम गोल्ड लोन खातों में ट्रांसफर करता, जिनमें उसका खाता लिंक था। इसके बाद वह धनराशि को अपनी पत्नी उषा गोरले और मां तारा देवी गोरले के खातों में ट्रांसफर करता था। पुलिस के जांच में यह भी सामने आया कि तारा देवी के बैंक खाते उमेश के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लिंक था, जिससे उनकी संलिप्तता की जांच भी शुरू कर दी गई है। सूत्रों की माने तो आरोपी लंबे समय से बैंक में धोखाधड़ी कर रहा था, जिसकी जानकारी कैसे बैंक को नहीं लगी होगी, इसमें बैंक की भूमिका भी संदिग्ध है। बैंक ग्राहकों को सुविधा के नाम पर समय समय पर ग्राहकों के खाते से मेंटेनेंस के नाम पर रकम काटती है। ग्राहक का पैसा सुरक्षित न होना, अब ऐसी स्थिति में ग्राहकों का विश्वास बैंक से खत्म होना लाजमी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक हुंडई क्रेटा कार, लैपटॉप, मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज, पासबुक, एटीएम कार्ड और स्टाम्प पेपर जब्त किए हैं। आरोपी गोरले रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा था, जिसे शनिवार देर रात पुलिस ने तकनीकी निगरानी के आधार पर डोंगरगढ़ से ही गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 4, 316, 5 और 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 3 अगस्त को न्यायालय में पेश किया गया। जांच अधिकारियों के अनुसार यह मामला सिर्फ एक कर्मचारी द्वारा की गई वित्तीय धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि यह बैंकिंग सुरक्षा तंत्र में हुई एक बड़ी चूक को भी उजागर करता है। पुलिस अब आरोपी की संपत्तियों, ट्रांजैक्शन ट्रेल और परिवारजनों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है। साथ ही बैंकिंग नियामकों को भी इस प्रकार की आंतरिक धोखाधड़ी से निपटने के लिए जवाबदेही तय करने की आवश्यकता पर विचार करना होगा। ठगी की वारदात ये 26 जुलाई को डोंगरगढ़ एक्सिस बैंक के मैनेजर द्वारा एक शिकायत दिया गया था, जिसमें 6 पीड़ित अकाउंट होल्डर हैं, जिन शिकायत में कुल 10 लाख रुपए की रकम की धोखाधड़ी के संबंध में शिकायत किया गया था, जिसमें थाना डोंगरगढ़ में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। और विवेचना के दौरान जब इस मामले के आरोपी उमेश गोरले द्वारा पूछताछ किया गया, तो उन्होंने अपने बयान में बताया कि जितने भी इनके एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर थे, उनको उनके जैसे कि जो पर्सनल लोन होते थे, एफडी अकाउंट होता था, उनको ओडी अकाउंट में कन्वर्ट करके वो पैसा अपने मनप्पुरम लोन अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर लेता था, और फिर मनप्पुरम लोन अकाउंट से उनके जो लिंक्ड एसबीआई अकाउंट नंबर होता था उसमें ट्रांजैक्शन करता था, फिर वहाँ से अपनी मदर और वाइफ के अकाउंट में ट्रांजैक्शन करता था। और उन पैसों का अभी अग्रिम विवेचना में अभी किया जा रहा है कि उस मनी ट्रेल को फॉलो किया जा रहा है।
और अभी तक की टोटल 43 शिकायत प्राप्त हो चुकी है, जिसमें जिसकी कुल रकम करीब 2.5 करोड़ के आसपास है। तो 2.5 करोड़ की रकम की इन्होंने धोखाधड़ी किया है। और इस आरोपी के कब्जे से एक हुंडई क्रेटा जो धोखाधड़ी के से प्राप्त रकम से खरीदी गई है, बॉन्ड पेपर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, पासबुक एवं एटीएम वगैरह इनसे जब्त किए गए हैं। और धोखाधड़ी का पैसा इनके वाइफ के अकाउंट में भी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इस कारण से उनको भी आरोपी बना करके माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। बहुत से लोग हैं सर जो और भी कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ठगी हुई, तो उनसे पुलिस क्या अपील करना चाहिए, किस तरह से वो शिकायत दर्ज करें? आप लोग के माध्यम से मैं डूंगरगढ़ के जितने भी नागरिक हैं जिनके साथ ये लग रहा है कि वो धोखाधड़ी हुई है, तो वो जा कर के स्वतः थाना डूंगरगढ़ या एक्सिस बैंक दोनों जगह आवेदन कर सकते हैं। और पहले जा कर के एक्सिस बैंक में अपना पैसा सेफ़ है कि नहीं वो चेक कर लें। उसके बाद अगर लगता है कि धोखाधड़ी की शिकायत है तो थाना डूंगरगढ़ में शिकायत दे सकते हैं। और आप लोग के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि अपनी जितने भी फाइनेंशियल गोपनीय जानकारी है वो किसी भी बैंक कर्मी और किसी भी जो विश्वसनीय नहीं है वो किसी से साझा ना करें, ताकि आप धोखाधड़ी से बच सकें और अपने परिवार की भविष्य को सुरक्षित रख सकें।